अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिम्पल सदर मिशन रियासत जम्मू कश्मीर ने जम्मू में एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली की क़ियादत की। जम्मू कश्मीर माजूर वेलफेयर एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर के माजूर विकलांग की हिमायत में जम्मू वादी चनाव पीर पंचाल कश्मीर के तमाम अजला से सैकड़ों माजूर विकलांग प्रेस क्लब जम्मू में जमा हुए। मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए सुनील डिम्पल ने जम्मू कश्मीर माजूर वेलफेयर एसोसिएशन की मुकम्मल हिमायत की। डिम्पल ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को खबरदार किया और जम्मू कश्मीर के तमाम माजूरों, नाबीना, तालीम याफ्ता और तमाम माजूर तबकों की हिमायत और इंसाफ के लिए 2 फरवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाजी धरने, एहतजाज रैलियाँ शुरू करने का ऐलान किया। सुनील डिम्पल ने एहतजाजी रैली की क़ियादत करते हुए माजूरों की हिमायत में 2 फरवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाजी रैलियां धरना शुरू करने का इंतबा दिया है। जम्मू में सैकड़ों माजूर विकलांग कश्मीर के तमाम अजला से आए थे। डिम्पल ने जम्मू कश्मीर माजूर फलाही एसोसिएशन को मुकम्मल ताउन फराहम किया है। LG मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर हुकूमत को मेमोरेंडम भी भेजा है। मदद करो, विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद। हैंडीकैप्स की मदद करो, मदद करो, मदद करो। हमारा कोटा हमको दो, हमको दो, हमको दो। हैंडीकैप्स का कोटा हमको दो, हमको दो, हमको दो। रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। Justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मिलना चाहिए हक, हमें अपना हक चाहिए, नहीं किसी से भीख मांगते। हमें अपना हक चाहिए, नहीं किसी से भीख नहीं। हमारा हक हमको दो, हमारा हक हमको दो। भीख नहीं हम हक मांगते, हक मांगते, हक मांगते, भीख नहीं हम हक मांगते, हक मांगते, हक मांगते। विकलांगों को, हैंडीकैप्ड को हमारा कोटा दो, कोटा दो, कोटा दो। हमारी पेंशन और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, हमारी पेंशन और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। आज प्रेस क्लब जम्मू में सभी हाथ खड़े करके, सारे हाथ खड़े करके, आज प्रेस क्लब जम्मू में हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कश्मीर के भी और जम्मू की एसोसिएशंस भी दोनों मिलकर के बड़े पैमाने के ऊपर प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूर। और LG साहब, आपकी हुकूमत एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, विकलांग लोग हैं, यहाँ पे सभी सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ से आह्वान कर रहे हैं कि अगर इस बजट सेशन में हमारे लिए कुछ नहीं रखा तो हम 2 फरवरी से, क्यों जी, इंडेफिनेट एजिटेशन धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठ जाए। नंबर 2, आप हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे जो कोटा है, ये मेरे साथ एक अंशुमन, इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में जूडो का ब्रॉन्ज मेडल मिला है, लेकिन आप इनकी स्पोर्ट्स नीति में भी इनको इनका कोटा नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद साहब है कश्मीर से, और इनके साथ वाइट्स ऑफ डिसेबल्ड, और मेरे साथ कमल किशोर वर्मा साहब हैं, और इधर भट्ट साहब थे, अजय शर्मा जी, फारूक साहब, तमाम ऑफिस बीरर्स। यहाँ से हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, आप मजाक करते हैं हमसे। 1000 रुपया 2014 से आप पेंशन देते थे और अब 1250 करते हैं। अरे आप हम कोई भीख मांग रहे हैं? और चीफ मिनिस्टर भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारी मांगे हमारी। और ये मेमोरेंडम
आज मिशन स्टेटहुड लेकर के जा रहा है। अब्दुल रशीद साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट है ये हमें दे रहे हैं, और ये कमल किशोर वर्मा जी का मेमोरेंडम भी मैं एलजी साहब आपको भेज रहा हूं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब आपको भी भेज रहा हूं। आपके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और आपकी सरकार बनाने के पीछे मिशन स्टेटहुड, और आप सभी जानते हैं हमारा बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हमारे कुछ वादे हैं इन लोगों के साथ जो जरूरतमंद है, इनका कोटा। और मेरे सामने एक वो बेटी, क्या नाम था, रक्षिंदा महक, वो भी विनर है, ब्रॉन्ज मेडल विनर है, वर्ल्ड चैंपियन, और उसको भी आपने कोई नौकरी जो दी है वो क्लास 4 की नौकरी दी है। ये इज्जत आप कर रहे हैं हमारे विकलांग भाई, ये इज्जत आप कर रहे हैं, आपके ये सम्मान है। हमारे साथ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है, मानव अधिकारों का उल्लंघन के शिकार ये सभी लोग हैं। देख लीजिए तस्वीर। डेबल साहब देखिए, सरकार ने अपनी सैलरी बढ़ा ली, लेकिन इन लोगों की कुछ नहीं बढ़ा। 250 रुपया होता है क्या? मित्रों, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। वो 90 MLAs क्या कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर जो कहता है वो कहता है कि मेरे पास मेरी ताकत नहीं है। एलजी कहता है कि मैं किसी को रोकता नहीं हूं। तो पैसा फंड्स ट्रेरी खाली महीनों ये चक्कर वहां ट्रेरी पे लगाते रहते हैं पेंशन के लिए, लेकिन इनको मौके के ऊपर पेंशन भी नहीं मिलती है। मई महीने से वो पैसा गया कहां? सरकारी मुलाजिम कहते हैं हमें प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा, पेट काट के सरकार ने हमारी तनख्वाहों में से पैसा काट लिया, वो कहां गया आज? और मैं ये आपको चेतावनी दे रहा हूं और आपसे वादा कर रहा हूं, कमल किशोर वर्मा जी, भट्ट साहब और डिसेबल मलिक मुजफ्फर साहब, यस सर, और आपसे वादा कर रहा हूं कि हम भी 2 फरवरी से इनडेफिनेट एजिटेशन जो चल रही है इनके मुतालबात को पूरा करने के लिए, और ये जो हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन कश्मीर और जम्मू है, हम सैकड़ों की तादाद में निकल करके सड़कों को जाम कर देंगे। इनकलाब आएगा, 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 इनकलाब आएगा, आएगा, आएगा। हमें आपकी हमदर्दी नहीं, अपना हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते नहीं। जम्मू कश्मीर सैनिक कॉलोनी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ट्रक से 56 गायों को बचाया। मवेशियों की स्मगलिंग से निपटने की इनकी कोशिशों में ये एक अहम पेशरफ्त। इसी तरह की कार्रवाइयां दूसरे इलाकों जैसे गुरुग्राम में कामयाब हुई हैं, जहां पुलिस ने मवेशियों के 3 मुबैना स्मगलरों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में 56 गायों को बाजियाब कराया और 52 को गिरफ्तार किया गया और ट्रक से बचाया गया। हो सकता है कि पुलिस को ट्रक को रोकने के लिए कोई इतला मिली हो या निगरानी की गई हो। मवेशियों की स्मगलिंग एक संगीन मसला और इस तरह की कार्रवाइयों से इस गैर कानूनी तिजारत को रोकने में मदद मिलती है। जैसे अब ये गाय पकड़ेंगे, हम इसको 100% गौशाला में ले जाएंगे, 5 गाय वहाँ को छोड़ेंगे। अगर उधर पकड़ी जाती हैं, पकड़ी वहाँ भी कोई ना कोई सावधानी निकालेंगे, लेकिन गौ माता के प्रति आपके अंदर वो अपना प्रेम जागना चाहिए, सनातन को प्रमोट करना चाहिए। और बटे को तो कटे को, ये वही नारा लग गया, वो आए वो दिन आने वाले हैं। अगर आज भी कठिन हुए 10 साल के बाद, जैसे गौ माता की तस्करी होती है वैसे हिंदुओं की तस्करी होगी। मैं ठाकुर अर्जुन सिंह मूवमेंट कल्की से। आज एक और दुखद घटना हो जो यहाँ पे घटी है, जिसमें कि हम देखें जो सिलसिलेवार तरीके से गायों धड़ल्ले से जो गौ तस्करी हो रही है, उसी की एक वारदात आज भी हुई, जिसमें कि शानी कॉलोनी में जो है एक ट्रक पकड़ा गया गौ माता से लदा हुआ, गोवंश से लदा हुआ, और जिनको डाक रखा था इन्होंने बड़े बड़े भूसे के तोड़ों से। और गायों की हालत आपको हम दिखाएं तो भी हम कैमरा घुमाते हैं, गायें जो है उनको सबको इन्होंने ऐसे इंजेक्शन दे रखे हैं कि वो बिल्कुल सुन्न है, हिल भी नहीं पा रही, और उनकी ये दुर्दशा देखकर हमारा मन भी जो है वो पसीज रहा है। और यहाँ पर तमाम जितने देखो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो भी गौ में आस्था रखते हैं, सब यहाँ आकर, ये ह्यूमैनिटी के ऊपर इतना बड़ा एक दबा है। ये किस किस्म के लोग हैं कि जो रले से यहाँ पर जो है गौ तस्करी कर रहे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि भाई गौ माता जो कि एक शांति प्रिय की वो है, शांति प्रिय एक हमारी एक
जीव हैं उनके ऊपर उनके प्रति इस तरीके की अभद्र व्यवहार और उनकी तस्करी करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। और मांग ये है कि जितने भी ये ट्रक हैं जिनमें ये तस्करी होती है वो सीज किए जाएं और जो भी गो तस्कर पकड़े जाते हैं इन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी जो मंसूबे हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखो गो रक्षक भाई जो हैं सभी अपने सहयोग से गाय को अंदर लेके जा रहे हैं, जो गाय बेसुध हालत में है, जिसको उठा पाना भी इतना मुश्किल हो रहा है, जो बिल्कुल सुन्न है। और इतनी दरिंदगी, इतनी शर्मनाक हरकतें जो हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज की जो वारदात है आपने देखी है, कितनी गंदी तरीके से उन्होंने जो ये वारदात की है गौ माता को एक ट्रक के अंदर 56 गाय को लोड किया गया, जिसमें 2-3 गाय की डेथ हो चुकी है। और हमारा लोकल सोसाइटी का समाज आ गया, उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ उन गाय को सेफली बाहर निकाला। 2 की डेथ है, अभी इसको हम डिस्पोज करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है हद से बदतर काम वो कर रही है। आए दिन 300-400 ट्रक जो हुमायूं स्मगलिंग कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है, और जो नाके हैं वो भगवान के हवाले होते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जम्मू कश्मीर सरकार से और डीजीपी साहब से एक निवेदन है कि सर कम से कम अपने जो थाने चौकी हैं इनको ये कम से कम गौ माता के प्रति तो प्रेम का जगाओ कि ये माता है, इसका हमें वो नहीं करना है। आप ये अपना एक और मनोबल दिखाओ, बाकी प्रशासन और हमारा लोकल समाज बढ़ चढ़ के आपका साथ देगा। जैसे अब ये गाय पकड़ी है, हम इसको 100% गौशाला में ले जाएंगे, पंचगढ़ी वहां को छोड़ेंगे। अगर उधर पकड़ी जाती है, चिन्ह पकड़ी, वहां भी कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन गौ माता के प्रति आपके अंदर वो अपना प्रेम जगना चाहिए, सनातन को प्रमोट करना चाहिए। और बटे को तो कटे को, ये वही नारा लग गया। वो आए वो दिन आने वाले हैं, अगर आज भी इकट्ठे हुए 10 साल के बाद, जैसे गौ माता की तस्वीर होती है। जिले महिला कांग्रेस कुपवाड़ा ने लॉन गेट हलके में मनरेगा बचाओ संघर्ष पर प्रोग्राम का इनेकाद किया है। शेख ताहिरा सदर जिले महिला कांग्रेस कुपवाड़ा की विजनरी क़ियादत में शामी के ज़र एहतमाम सदर JNK प्रदेश महिला कांग्रेस तकरीब देही कारकुनों के हुकूक़ की वकालत पर मरकूज़ थी। मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर उनका इस्तकबाल करने का एजाज़ हासिल हुआ। प्रोग्राम में फ़ाल शिरकत और बसीरत अंगेज़ शिराकत देखी गई, जिसमें ज़ुबैदा और रिजवाना रियासती जनरल सेक्रेटरीज़, ज़रीना रियासती सेक्रेटरी, शाहिना ज़िले नायब सदर कुपवाड़ा, नाजा और महिला कांग्रेस के मुतअद्दिद मुमताज़ कारकुनान एक साथ मौजूद थे। आज क्या किया है बीजेपी सरकार ने, मनरेगा का नाम चेंज करके इसका नाम रखा VBG राम जी। तो मेरे हिसाब से गांधी जी एक ऐसे शख्स थे जो लोगों की सोच है ना, लोगों के दिमाग में गांधी जी का नाम हटाना इनके बस की बात नहीं है। गांधी जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने कपड़े निकाल के, अपना सूट बूट निकाल के लोगों को कपड़े पहनाए थे। आज की सरकार की वजह से गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। जो भी कांग्रेस सरकार ने बनाया था आज तक, जो बीजेपी भेज रही है, क्योंकि वो अपने कुछ दोस्तों को जैसे अडानी अंबानी है उनको भेज रही है। हमारा देखो, हमारा बिजली फीस था, ये तो हमारा कैटेगरी वाइज था। जैसे कि AY पे आता था कभी 90 रुपया, आज देखो जो AY हो चाहे अमीर से अमीर तरीन को भी वही बिजली फीस देना पड़ता है जो एक गरीब बंदा देता है, जो दिन को कमाता है और रात को खाता है। म्यूनसिपल कमेटी मागाम की जानिब से टाउन हॉल मागाम में एक पुरतपाक और जज्बाती अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर EO मागाम अब्दुल्ला मतीन बाबा की तवील मुद्दत की खिदमत, दयानतदारी और अवामी फलाह व बहबूद के लिए लगन के एतराफ़ में उनकी रिटायरमेंट की तकरीब हुई। तकरीब में EO टंगमर्ग शेख इश्तियाक, EO ऑफिस सैयद एजाज मंजूर के अलावा म्यूनसिपल कमेटी मागाम के अफसरान, ओहदेदारान और अमले के अरकान ने शिरकत की, जो रिटायर्ड होने वाले अफसर को जज्बाती अलविदा करने के लिए जमा हुई। ये प्रोग्राम म्यूनसिपल गवर्नेंस और शहरी इंतज़ामिया में मतीन बाबा की अहम शिराकत के लिए गहरे एहतराम और तारीफ़ की अक्कासी करता है। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने अब्दुल्ला मतीन बाबा को एक सच्चा, मुखलिस और अवाम दोस्त ऑफिसर करार दिया, जिन्होंने हमेशा दयानतदारी और अज़म के साथ अपने फ़राइज़ सरे अंजाम दिए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कितने वुश प्रान वन कह क्रोन शीन वुश ति क्रोन शीन मगर हो मे अत हक तक सर्विस
रोचमुत तो हौसला अफजाई कर्मस डिपार्टमेंटस मज तुम वो इंट्रोड्यूस किन क्या बह तकरीबन 2010 मज योर पत् आव मदीन सब योर जनाब मदीन साहब सारे मान तरफ मे नश मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ जो आज प्रोग्राम था रिटायरमेंट पार्टी का बाबा साहब का, यहाँ तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि बाबा साहब एक काबिल तरीन यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमे में रहा है। इसने स्टार्ट से ही लोकल बॉडीज़ जो ये सेल्फ गवर्नमेंट थी, इन्होंने यहाँ बहुत महकमे के लिए काम किया है। म्यूनसिपलिटी के लिए बहुत जगह इसने यहाँ ड्यूटी दी है और इन्होंने ये एक किस्म का सतून था ये लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में। इसने हर जगह अपनी मेहनत और मशक्क़त के साथ कम्युनिटियों को ऊपर लाने की कोशिश की। तो यहाँ जो ये डिपार्टमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ म्यूनसिपलिटी जो यहाँ 45 म्यूनसिपलिटीज़ इसके साथ मुंसलिक हैं, ये तो सेल्फ गवर्नमेंट थी। यहाँ खुद कमाना था, खुद खाना था। तो इसमें ऐसे जो यहाँ हमारे ये मुतीन अहमद बाबा साहब बहुत काबिल तरीन, इसके साथ और भी थे, और एक यहाँ हमारा इशक साहब जो सीनियर यहाँ ये मुलाजिम ऑफिसर्स थे, उन्होंने बहुत खून बहाया है यहाँ महकमे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आज डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर के एक सीनियर और मोस्ट डेडिकेटेड ऑफिसर अब्दुल मदीन बाबा साहब अपनी इस नौकरी से सबकदोश हुए। इसने इस डिपार्टमेंट में 42 साल दिए और लोगों की खिदमत में दिए। तो इसी हवाले से हमने एक पुरवकार महफिल रखी थी, क्योंकि मौसम ने इजाज़त नहीं दी, वरना हमने इसमें बहुत से डायरेक्टर ब्लॉक बॉडीज़ को बुलाना था, लेकिन मौसम और बर्फबारी की वजह से हम नहीं कर सके। तो छोटी बोटी एक फंक्शन हमने की। एक ऑफिसर जहीन ऑफिसर थे, बहुत ही काबिल और सीनियर ऑफिसर थे। इसने डिपार्टमेंट में बहुत से बेहतरीन काम किए। मैंने ऑफिसर्स के साथ बहुत काम किया है, लेकिन जिस तरह से मैंने अब्दुल मदीन बाबा को पाया, ये बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ यानी ज़मीन से जुड़ा हुआ अफसर था। लोगों की खिदमत में ये हमेशा पेश रहते थे। ये किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। यानी एक ऑफिसर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए, डाउन टू अर्थ जिसको हम कहते हैं। अब्दुल मतीन बाबा साहब ऐसे ऑफिसर थे जिसको हमने यहाँ पाया, और डेवलपमेंट के हवाले से इंशाल्लाह इसने जो इनिशिएटिव लिए वो काबिल तारीफ और काबिल तहसीन है। मायूसी ज़ाहिर सपदान वनकस उम्मीद है कि इन वोल वक्त इतिस सी ऑफिसर सज उम्मीद कि इथी ऑफिसर आसान युत जन मतीन साहब अस निश ऑफिसर उस कि इथी ऑफिसर गसन इन वलिस वक्तस मज तन पाए क्या रोज हम दे हमेशा मुलाजिमन अमिस पता लॉकडाउन मज कम प्रॉब्लम तो अमस कर तमाम सॉल्व तम प्रॉब्लम क्या यह बन डायरेक्ट ऑफिसर फील अम कि यह कोता नेक इंसान उस हकीकत अम पता नेकी कर लुकन लुकन खदमत मुलाजिमन खदमत क्या बाबा मोल मोज मुलाजिमस ये पे मोल मोज इथे पे ऑफिसर बेहतरीन पीरियड यथ मज मतीन साहबन वारिया हौसला अफजाई कर बहुत मतीन साहबस वारिया खराज तहसीन पेश करान कि तमो कदिस बहसीत ऑफिसर बहसीत बेहतरीन इंसान बहसीत एडमिनिस्ट्रेटर मतीन साहब बेहतरीन वारिया इंसान। तो इहदिस पीरियडस मज कर दो लट काम और इंशाल्लाह सह पीरियड उस वारिया बेहतर तो अफजल सानि खतर। तो उम्मीद थो इंशाअल्लाह रहमान नई ऑफिसर योर तम तम एमसीडी पे कम तमो पन्निस पीरियडस मज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू ज़िले में रिटायर होने वाले अफसरान के लिए एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 31 जनवरी 2026 को जम्मू ज़िले में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें उन अफसरान को अलविदा किया गया जो जम्मू में फ़ाल खिदमात से सबकदोश हो चुके हैं। जम्मू पुलिस के 8 अफसरान रिटायर हुए हैं। ये अफसरान 27 से 38 साल तक खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट MVD बडगाम ने बडगाम के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की हिदायत पर बडगाम ज़िले के बेरवा में एक ट्रैफिक इन्फोर्समेंट और बेदारी मुहिम चलाई,
ये मुहिम मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अमित धर की निगरानी में चलाई गई। इस इक़दाम का मकसद ड्राइवरों और आम लोगों में ट्रैफिक क़वानीन, रोड सेफ्टी के अहकामात और नज़्म ज़ब्त और ज़िम्मेदाराना ड्राइविंग की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना। ड्राइविंग के दौरान गाड़ियों का मुआयना किया गया और मुसाफिरों को हेलमेट और सीट बेल्ट के लाजमी इस्तेमाल, तेज़ रफ्तारी और नशे में गाड़ी चलाने से गुरेज और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करने के बारे में आगाह किया गया। लाइसेंस दो, लाइसेंस पकड़ा था मैंने वहाँ पकड़ा था ना, बहुत बच्चे गुड वीडियो फोटो को क्या कहाँ गया ये बंदा? इसे पाइप ठीक है, पाइप का इसी के वापस जाओ एक बार। फोटो में लाओ आज हमारे रोड सेफ्टी मंथ का लास्ट डे था, तो आज हम फिर से बीरवा आए क्योंकि यहाँ पे कल एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था जो कि रोड स्लिपरी कंडीशंस की वजह से हुआ था। वहाँ पे कोई लॉस लाइफ का नहीं हुआ, ना कोई इंजरी हुई। म्यूचुअली उनका नेगोशिएशन हुआ है, तो हम एडवाइस किया उनको कि जो स्लिपरी कंडीशंस होते हैं उस टाइम पे ड्राइविंग अवॉइड ही करें, और सुबह के मौके पे जो कोहरा लगा होता है तो उस टाइम पे कोशिश करें कि गाड़ी को फॉरवर्ड मोशन में ना ले। अगर फॉरवर्ड एरिया में कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल सेटअप है तो उसको अवॉइड करें ताकि गाड़ी स्लिप ना हो। उसके बावजूद आज जो हमारी ड्राइव रही है कि हमने यहाँ पे स्पीड गवर्नर्स देखिए, गाड़ियों के बहुत सारे गाड़ियों को स्पीड गवर्नर नहीं है, उनको शाम को नोटिस जाएगी, सबकी सस्पेंशंस होंगी उनके लाइसेंस की। उसके बावजूद बहुत सारे टू व्हीलर्स को हमने देखा विदाउट हेलमेट अभी भी चला रहे हैं, वही नहीं सुधर रहे हैं। आज हमारा लास्ट डे था रोड सेफ्टी का, तो हमने एक्शंस इस महीने कम की थी कि हम ना सस्पेंड करें लाइसेंस को। कल से आप देखोगे जितनी भी ड्राइव्स होंगी, हर ड्राइव में जितनी भी वायलेशंस मिलेंगी उनमें ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंशन आपको मिलेगा। सर जिस तरीके एडमिट देखिए, हम जो हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, हमारी सोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो विंग्स है, जैसे हमारी ट्रैफिक पुलिस विंग्स है, वो रोज़ यहाँ पे एनफोर्समेंट करते हैं, लेकिन लोगों को खुद भी सिविल सेंस देखना चाहिए। ये खाली गाड़ी वालों की प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स है वो भी अपना सामान रोड पे लगा देते हैं, और उसके बाद उनकी वजह से भी और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो यहाँ पे म्यूनसिपल बॉडी है वो इसका ख्याल रखे कि जो शॉप्स है वो भी अपने एनक्रोचमेंट ना करे रोड्स पे, और लोगों से जो हमारे कम्यूटर्स है, ट्रैफिक जिनके पास भी गाड़ियाँ हैं, वो ध्यान से देखे कि कहाँ पे पार्किंग स्पेस है। अगर उनको कुछ माइल चलना भी पड़े तो वो चले, लेकिन कहीं पे भी गाड़ी ना रोके।
आपको तो पता ही है, अगर हम उनको देखेंगे तो हम तो ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग पे उन पे फाइन करते ही है, लेकिन ये एक सिविल सेंस की बात है, उनको खुद सोचना चाहिए कि वो गाड़ी अच्छी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।